हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। समाकलन है हमारा x बटे x जमा x की घात 2 का वर्गमूल dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को पढ़ना होगा। यदि हमसे पूछा जाए कि x की घात n का समाकलन क्या होता है, तो हम कहेंगे इसका समाकलन होता है x की घात n में 1 जोड़ दो और जो कुल घात आएगी वह कुल घात जो की त्यों नीचे लिख दो और जमा c। हम क्या करेंगे, हम अपने इस प्रश्न में यह सूत्र बनाने का प्रयत्न करेंगे। यदि हम इस सूत्र को इस प्रश्न में बना लेते हैं तो हम आसानी से यह प्रश्न हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। सबसे पहले हम अपने प्रश्न को लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। समाकलन x बटे x की घात 2 जमा 1 का वर्गमूल और dx। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर x की घात 2 जमा 1 को हम t मान लेते हैं। t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे, d बटे dt किसका, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 जमा x की घात 2 का। फिर इधर दाएं पक्ष में d बटे dt किसका, हम इधर लिखेंगे t का। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए, दो सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। नंबर 1 सूत्र कि d बटे dx यदि किसी अचर राशि का हमसे पूछा जाता है तो वह कितना होता है। किसी भी अचर राशि का d बटे dx होता है हमेशा 0। और हम यह भी जानते हैं कि d बटे dx यदि हमसे एक और सूत्र जिसका नाम है x की घात n, यह एक फलन है x की घात n का पूछा जाए तो क्या होता है, घात आगे और घात में से 1 कम। तो हम यहाँ पर इन दोनों सूत्रों को लगाएंगे। तो चलिए आगे प्रश्न को हल कीजिए। तो d बटे dt पहले 1 का करिए और फिर d बटे dt हम करेंगे x की घात 2 का। तो d बटे dt किसका पहले करेंगे, 1 का। फिर d बटे dt फिर किसका करेंगे हम, x की घात 2 का। फिर बराबर में क्या है, d बटे dt फिर किसका करेंगे हम, d का। चलिए अब यह पूरा क्या हो जाएगा, यह हमारा बन जाएगा 0। तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं 0 जमा। अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ घात 2, घात आगे और घात में से 1 कम, यानी कि 2 माइनस 1। फिर हम कैसे लिखेंगे इसे, dx बटे dt। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम घात मान लेते हैं 1। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, घात आगे और घात में से 1 कम। तो हमने लिख दिया, 1 में से जब 1 जाएगी तो घात बचेगी 0 और किसी की घात 0 होती है 1। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 2x, यह 2 में से 1 गया तो 1 यानी कि 2x dx बटे क्या आएगा, dt। और उधर कितना आएगा, 1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, x dx का मान निकाल लेते हैं। तो x dx का मान कितना आएगा, तो x dx का हमारे पास मान आएगा dt बटा 2। कैसे आया dt बटा 2, dt की हमने गुणा कर दिया है इधर और 2 आ जाएगा ऐसे नीचे। तो dt बटा 2, जहां कभी भी हमें x dx दिखेगा वहां हम dt बटा 2 रख देंगे अपने प्रश्न में। तो हमारे प्रश्न में हम रख देते हैं। तो आई समाकलन, हमारे समाकलन में ऊपर चेक करिए क्या लिखा हुआ था। हमारे समाकलन में ऊपर लिखा हुआ था यह x dx, x ये रहा गुणा dx ये रहा। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या रख देंगे, dt बटा 2। तो मैं रखने जा रहा हूं dt और बटा 2 को हम 2 को हम बाहर कर लेते हैं। फिर बटे में क्या है, फिर बटे में हमारे है वर्गमूल। और वर्गमूल में क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल में हमारे लिखा हुआ है यह x की घात 2 जमा 1। इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है यह t। तो इसके स्थान पर लिख देते हैं हम t। तो यहाँ आया हमारा t। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो लिख दिया 1 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, इस t की घात 1 बटा 2 जो नीचे है इसे ऊपर ले आते हैं, यह आ गई है माइनस में, तो dt। अब हम यहाँ पर वही सूत्र जो मैंने बताया था, क्या हमने वह सूत्र कुछ इस प्रकार बताया था कि यदि हमसे समाकलन पूछा जाए x की घात n का, n यहाँ होता है, n यहाँ पर भिन्न भी हो सकती है, पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x की घात n में 1 जोड़ो और जो कुल घात आई है वह घात नीचे जो कि त्यों लिख दो जमा c। अब हम यह लगा देते हैं। तो बताइए हमें क्या मिलेगा, 1 बटा 2, t की घात कितनी है, माइनस में 1 बटा 2 में 1 जोड़ो और जो कुल घात आई है जो कि त्यों नीचे लिख दो। हमने जो कि त्यों नीचे लिख दी है, जमा में क्या है c। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे, तो हम जानते हैं 1 बटा 2 है माइनस में, 1 है यहाँ पे प्लस में, तो कितना आएगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा आएगा, वो भी धनात्मक राशि में। तो कैसे लिखेंगे, 1 बटा 2 चल रहा है, t की घात आएगी 1 बटा 2
और नीचे भी कितना आएगा 1/2 जमा में क्या है c। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, बराबर में चल रहा है i, तो कितना आया ये 1/2। इस 2 को हम ऊपर ले आएंगे क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो ये 2 आपस में कट भी जाएंगे, तो ये क्या आएगा t की घात 1/2 जमा में क्या है c, और इधर क्या है हमारा i। अब जैसे ये कट गया है तो हमें क्या मिला, हमें मिला है t की घात 1/2 जमा c। अब हम t का मान पुनः रख देते हैं। हमने t क्या माना था, हमने t माना था 1 जमा x की घात 2, तो हम रख देते हैं क्या था वह था हमारा ये 1 जमा x की घात 2, तो हम रख देते हैं, यह रख दीजिए। तो हमें बताइए क्या मिलेगा, यह आएगा हमारा 1 जमा x की घात 2, पूरे की घात क्या चल रही है 1/2 जमा c। या तो हम इसे यह लिख सकते हैं या फिर हम इसे यह भी लिख सकते हैं, वर्गमूल में 1 जमा x की घात 2 जमा c। यह हमारा आया है उत्तर इस प्रश्न का। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।